एक समय की बात है। गरुड़, जो भगवान विष्णु के परम भक्त और वाहन हैं, उनके मन में एक गहन प्रश्न उठा। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? उसे कौन ले जाता है? और उसके किए गए कर्मों का फल उसे कैसे मिलता है? भगवान विष्णु ने करुण स्वर में कहा, हे गरुड़, मनुष्य का शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मृत्यु के समय शरीर छूटता है, पर कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, यदि उसने धर्म, सत्य, दया, सेवा और भक्ति का जीवन जिया हो, तो विष्णु दूत आते हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण किए, तेजस्वी और शांति देने वाले होते हैं। पर जिसने पाप, छल, हिंसा, अहंकार और अधर्म का मार्ग अपनाया हो, उसके लिए यमदूत आते हैं, भयानक, कठोर और भय उत्पन्न करने वाले। भगवान विष्णु ने बताया, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। भूख, प्यास, थकान, डर और पश्चाताप, अपने कर्मों का स्मरण, हर कदम पर आत्मा को यह अनुभव होता है कि काश जीवन में अच्छे कर्म किए होते। इस यात्रा में दान, धर्म, गंगा स्नान, नाम स्मरण और माता पिता की सेवा आत्मा की रक्षा करते हैं। यमलोक में आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त द्वारा रखे गए कर्मों के लेखे पढ़े जाते हैं। कोई भी पाप छुपा नहीं रहता, कोई भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। जैसा कर्म वैसा फल, यही सनातन न्याय है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, जो मनुष्य जीवन में हरि नाम का स्मरण करता है, दान, सत्य और करुणा का पालन करता है, मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण करवाया जाता है। उसकी आत्मा को कष्ट नहीं होता और वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। संदेश, जीवन क्षणभंगुर है, कर्म शाश्वत है, धर्म ही सच्चा सहारा है। जो आज बोया जाएगा, वही मृत्यु के बाद काटना पड़ेगा। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि धर्म और सद्कर्म का संदेश हर घर तक पहुंचे।